Hi, today we are going to learn some more routing protocol. So normally जनरल लाइफ में बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, बट मेनली हम जो है यहाँ 3 प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं. इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, मतलब कोई एक आपका ऑटोनोमस नेटवर्क है, उसमें जो है आप रूट फाइंड करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन. जबकि इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में आपको डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं. ठीक है, मान लो ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, और इसमें आपको कि यहाँ पे जो राउटर्स कनेक्टेड हैं इसके थ्रू आपको पाथ फाइंड करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल में आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बेस प्रोटोकॉल होते हैं और लिंक स्टेट बेस आपका प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो RIP फर्स्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल. तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल एक्चुअली आपका डिस्टेंस फाइंड करता है बिटवीन दी नोड्स और इंटरमीडिएट नोड्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसके थ्रू वो डेटा ट्रांसफर कर देता है. तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के थ्रू हम जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं. नेक्स्ट है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF जो है इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल. लिंक स्टेट प्रोटोकॉल बेस पे आपका OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड है. एंड थर्ड इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP प्रोटोकॉल. ये आपका इंटर डोमेन में रहता है, इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल. तो फर्स्ट प्रोटोकॉल हम डिस्कस करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. देयर इज 2 वर्जन ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIPv1 और RIPv2. तो RIPv1 के बारे में डिस्कस करते हैं कि इट इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. तो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब मोस्टली जितने भी राउटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं. लाइक सिस्को के राउटर्स आते हैं, ठीक है, ऐसे अदर्स भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके राउटर्स आते हैं, तो उनमें आप RIP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. डिस्टेंस वेक्टर पे ये बेस्ड है. इंट्रा डोमेन इज ऑल्सो नोन एज इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड इंटर डोमेन इज नोन एज एक्सटीरियर. सो RIP इज इंटीरियर और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल. क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आपका जो IP एड्रेसेस में हम क्लासफुल और क्लासलेस की बात करते हैं. देन इन क्लासफुल डू नॉट सेंड सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन विद दियर राउटिंग अपडेट्स. तो जैसे ये राउटर्स हैं, तो जब भी ये राउटर्स टेबल जो है अपडेट होंगे तो उसमें सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन हम क्लासफुल में सेंड नहीं करते हैं. मैट्रिक हम कॉस्ट की बात करते हैं कि कितने कॉस्ट लगेगा. तो दैट आई हैव यूज्ड हॉप काउंट, मतलब कितने इंटरमीडिएट नोड्स हैं, आपके इंटरमीडिएट राउटर्स हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे. तो मैक्सिमम हॉप काउंट जो है RIP में हम यूज करते हैं 15. तो अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 15 से ज्यादा हॉप काउंट है तो उसको हम RIP में यूज नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज गुड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. एक्सचेंज एंटायर राउटिंग टेबल फॉर एवरी 30 सेकेंड. तो ये 30 सेकेंड्स में आपका राउटिंग टेबल जो है अपडेट होता रहता है. जितने भी आपके राउटर्स पे राउटिंग टेबल हैं वो अपडेट होते रहते हैं, और अपडेट्स आर ब्रॉडकास्टेड. और जब भी अपडेट होगा तो ये ब्रॉडकास्ट होगा. मतलब जब अगर जो ये राउटर A है, अगर ये अपडेट परफॉर्म करना चाहता है इसके नेबरिंग राउटर्स पे, तो एक ब्रॉडकास्ट करेगा. इससे तो ये एक ही कनेक्टेड है. इनकेस मान लो यहाँ से कोई और भी कनेक्टेड होता तो एक साथ दोनों को वो अपना अपडेट के लिए इंफॉर्मेशन सेंड कर देता.
तो एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं RIP का। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम ये राउटर का राउटिंग टेबल बनाते हैं, जिसमें हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन ऑफ नेटवर्क, फॉर एग्जांपल दिस इज वन नेटवर्क 172.116.1.1/24। तो ये एक नेटवर्क है जो एक राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज में कोई एक राउटर रहता है और आप उस कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करके एक ही IP एड्रेस पे आप लेते हैं। एक ही IP एड्रेस, सॉरी एक ही IP एड्रेस नहीं, उसके वो क्लास है, एक ही क्लास के IP एड्रेस पे आप लेते हैं। तो जैसे 172.16.1 और .1 to 24, 1 यूज हो सकता है, 2 यूज हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है इस नेटवर्क पे। ऐसे ही जब ये राउटर्स के बीच में एक नेटवर्क है जिसका आपका एड्रेसेस है 11.11.11.1/24। तो डेस्टिनेशन हम इसको मान लेते हैं, नेटवर्क का डेस्टिनेशन क्या है 11.11.11.0। ठीक है, ये वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। ऐसे ही ये 23.23.3.0 का नेटवर्क है, और इस राउटर C के बाद का नेटवर्क क्या है 192.168.2.0। तो इस राउटर राउटर का अगर हम देखें, अगर इस नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है तो कितने हॉप्स उसको करने होंगे, 0। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क ही है। अगर ये नेटवर्क पे आपको इंफॉर्मेशन राउटर ये सेंड करना चाहता है तो इसके लिए भी नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 0। इस नेटवर्क के लिए देखेंगे तो इंटरमीडिएट आपका एक राउटर मिल रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट हॉप आपका 1 होगा। 1 हॉप क्रॉस करने के बाद वो इस नेटवर्क पे पहुंच जाएगा। फिर 192 इस वाले नेटवर्क के लिए कितने हॉप हैं, एक तो ये राउटर है, दूसरा ये राउटर है, तो 2 हॉप्स इसको रिक्वायर्ड होंगे। फिर राउटर B जब अपना टेबल क्रिएट करेगा तो ये देखेगा कि 11.11.1 इसके जस्ट एडजेसेंट नेटवर्क है, ये भी इसके एडजेसेंट है। इन दोनों के लिए टोटल हॉप कितने होंगे, 0। 192.6.2 वो इस राउटिंग टेबल के बेस पे होगा, तो ऑब्वियसली इसके लिए ये 0 होगा, तो यहां से कितना होगा, 1। और इस राउटर से इस नेटवर्क को जाने के लिए कितने हॉप करने हैं, 1। और ये 1 कहां से आएगा, इस 0 से, क्योंकि यहां से 0 था तो ऑब्वियसली ये इसके लिए एक एक्स्ट्रा हॉप बनेगा, तो इसलिए होगा 1। तो ये आपका राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगा। आप इसमें नेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अब इन केस आपका ये नेटवर्क डाउन हो जाता है RIP प्रोटोकॉल में, अगर ये डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये राउटर इसको इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर पाएगा, तो उस केस में इसको नंबर ऑफ हॉप यहां भी 0 नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अब ये इसको मिल नहीं पा रहा है, तब ये अब नहीं है, तो आफ्टर 30 सेकेंड ये इमीडिएटली इसको वो अपडेट नहीं करेगा राउटर B का राउटिंग टेबल, तो आफ्टर 30 सेकेंड ये ब्रॉडकास्ट करेगा। तो जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये देखेगा कि इसका जो है 1 हॉप है। नेक्स्ट टाइम जब ये पैकेट सेंड करेगा तो इसके लिए इस IP नेटवर्क, क्योंकि यहां तो ये डाउन है, तो ये क्या एज्यूम करेगा कि ये जो राउटिंग टेबल है इसके लिए 1 हॉप है, तो ऑब्वियसली ये मेरे एडजेसेंट नहीं है, तो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा हॉप होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ हॉप ये ऐड कर देगा 2। फिर नेक्स्ट टाइम जो है जब ये अपडेट की इंफॉर्मेशन राउटर B पे देगा तो नंबर ऑफ हॉप इससे जो है एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये सो ऑन करते करते कहां तक जा सकता है, 15 हॉप तक जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये दैट्स वाई एक टर्म आता है काउंट टू इन्फिनिटी, इसी से आता है कि आप ऐसी तरीके से बहुत सारा काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ मैक्सिमम हॉप 15 तक है, उसमें आप ये अपडेट परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसमें ये सारे उसके पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं RIP में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, इंट्रा डोमेन, दैट इज इंट्रा डोमेन विद इन वन ऑटोनोमस सिस्टम, that is classful also, classful routing protocol, and this is known as interior routing protocol. Thank you.